हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बेबी स्वेटर जो हमने 2 साल के बेबी के लिए बनाया है, लेकिन ये स्वेटर 3 साल के बच्चे को भी आराम से आ जाएगी। कि लास्ट वीडियो आएगी जिसमें इसका मैं मेजरमेंट दूंगी, वहाँ पे आपको ये भी बता दूंगी अगर आपको इससे छोटा या इससे बड़ा स्वेटर बनाना है तो आपको कितने फंदे लेने हैं और कैसे बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। जब बेल आइकन आप ऑल में प्रेस करेंगे तो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका एक मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, वो सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस स्वेटर की। ये स्वेटर हमने बेबी बॉय के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे हमने डिजाइन भी दिया है कार का, इसका भी मैं ग्राफ दे दूंगी, ग्राफ से आप बना लीजिए। फिर ग्राफ से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट में मैं एक वीडियो और बनाऊंगी इसी डिजाइन का एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, साइड पॉकेट भी हमने बनाई हुई है यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर ये स्वेटर बनी हुई है, आप भी बना लीजिए। फुल ट्यूटोरियल आपको धीरे धीरे मिल जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। ठीक है, और जब सारे पार्ट अपलोड हो जाएंगे तो सारों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि कहाँ पे है, तो लास्ट में एक छोटी सी क्लिप बनाई है मैंने कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहाँ मिलेगा और आप मेरे चैनल में कैसे जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी वीडियो कैसे मिलेंगी। वो क्लिप मैंने एकदम लास्ट में बनाई है, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। आज पार्ट 1 में हम बताएंगे कितने फंदे लिए हैं, आर्म होल की कटिंग कैसे की है, इसके बाद गला और बाजू बताएंगे। लास्ट में मैं इसका फुल मेजरमेंट बताऊंगी, कितनी ऊन लगी है, कौन से नंबर से बनाया हुआ है, और अगर आपको छोटा या बड़ा बनाना है तो कैसे बनाएंगे। और अगर फिर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो हेल्प मैं ज़रूर करूँगी आपकी, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और कभी जिनके समझ में ये डिज़ाइन नहीं आया है तो उनके लिए मैं छोटी सी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। बैक पार्ट हमारा एकदम सिंपल बनेगा। थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने 3.25 इंच का बॉर्डर बना दिया है। आप चाहें तो 2 इंच, 2.5 इंच, 3 या 4 इंच का भी बॉर्डर बना सकते हैं। जितना बॉर्डर आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब हम आगे बैक साइड में 70 फंदे हैं, इसमें 70 फंदे, 75 फंदे या 76 फंदे कर लेंगे। तो अब बैक रो में हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बना लेंगे ऐसे। ठीक है, और 6 फंदे बढ़ा लेने हमको। जैसे ये हमारा उल्टा फंदा है ना, उल्टे फंदे को बना लेंगे। फिर जो ये लूप हम छोड़ेंगे इसके नीचे वाला लूप उठा लेंगे ऐसे और एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमको जगह जगह पे 5 फंदे बढ़ा लेने हैं। एक फंदा हमने बढ़ा लिया है, इसी तरह से यहाँ पे भी एक फंदा बढ़ा लेंगे। उल्टा फंदा बनाएंगे, उसके बाद इस लूप को छोड़ेंगे, इसको छोड़ करके इसके नीचे वाले को ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, और उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ गए हैं। इसी तरह से 4 फंदे हम बीच बीच में और बढ़ा लेंगे और सीधी रो से हम लाइनिंग देना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइनिंग दे करके मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मैंने बनाया है। ठीक है, तो देखिए बैक पार्ट हमने इतना बना लिया। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको कितना हो चुका है। अगर बॉर्डर से ऊपर को लें तो ये 8 इंच हो गया। ठीक है, और बॉर्डर के साथ लें तो 10.5 इंच हो गया है। तो अब आर्म होल की कटिंग करेंगे। और ये जो लाइनें मैंने दे रखी हैं 2 कलर की, इसमें आप दूसरा पैटर्न भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम दें। लेकिन जो फ्रंट पार्ट आएगा उसमें हम इसमें थोड़े से कुछ डिजाइन, कार्टून वगैरह कुछ बनाएंगे। ठीक है, तो बैक पार्ट मैंने ये सिंपल सा बनाया है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग कैसे करनी है, 3 2 1 1 कैसे करनी है, 3 2 1 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ब्लू कलर से बनाएंगे, सॉरी फंदे बंद करने हैं। 2 का 1 करेंगे, 1 2 का 1 करेंगे 2 और 2 का 1 करेंगे 3 फंदे बंद कर दिए मैंने। यहाँ पे ये धागा मैंने आगे इसलिए लिया कि ये इसका लंबा सा लंबाई ना बढ़े यहाँ से। ठीक है, तो 3 फंदे बंद कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, पूरी रो बना लेंगे।
एक साइड से हमने 3 बंद कर दिए और ये रो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, पूरी। फिर वापस आएंगे यहाँ से तो 3 यहाँ पे बंद करेंगे, तो 3 का जो आर्म होल की कटिंग है उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो देखिए रो कंप्लीट कर लिए। अब आ गए हम फ्रंट साइड में। जब भी हम रो शुरू करेंगे तभी हम फंदे बंद करेंगे, ठीक है। जैसे इस साइड से हम फंदे बंद कर लिए थे हमने 3, अब इस साइड से फिर से वापस हम 3 फंदे बंद करेंगे। दोनों साइड से 3 बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 2 का 1 करेंगे, इस फंदे को इसी नीडल में लेके फिर 2 का 1 करेंगे, तो 2 फंदे बंद हो गए और यहाँ पे 3 फंदे हमने बंद कर लिए, ठीक है। अब ये रो कंप्लीट कर लेते हैं और वापस जब हम बैक रो बनाएंगे यहाँ पे हम 2 फंदे बंद करेंगे, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए रो कंप्लीट कर ली हमने, 3 फंदे इधर और 3 फंदे इधर, 2 बार हमने फंदे बंद कर लिए दोनों साइड एक बार। अब यहाँ पे फिर 2 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे और 2 फंदों का 1 कर लेंगे और ये धागा जो है ना इसको भी आगे को हम इस तरह से लपेटते हुए ले जाएंगे। 2 फंदे बंद कर लिए और इस धागे को आगे कर लेते हैं, ठीक है। इस साइड हमने 3 और 2 की कटिंग कर ली है। अब ये रो कंप्लीट करेंगे, इस साइड भी हम 2 की कटिंग करेंगे वापसी में, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये रो कंप्लीट कर ली हमने, इस साइड से भी हम 2 फंदे बंद करेंगे। अब इस साइड हमने 3 ही फंदे बंद किए और इस साइड हमने 3 और 2, ठीक है। इस तरह से 2 का 1 बना लेंगे और इस फंदे को इसी नीडल में लेके 2 का 1 बना लेंगे। तो 2 बार यहाँ पे भी बंद कर लिए फंदे। अब हम इस रो को कंप्लीट कर लेते। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे कटिंग हो गई है 3 और 2 की, इस साइड भी दोनों साइड, ठीक है, 3 और 2। अब हम 1 फंदे की कटिंग और करेंगे, फिर इसके बाद 1 फंदे की कटिंग और करेंगे, 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। और ये 4 रो हमारे हो गए हैं। यहाँ से हम नया धागा लगा लेंगे क्रीम कलर का, इसीलिए मैं धागे को साथ साथ ला रही थी, नहीं तो ये अभी ये धागा यहीं रह जाता। साथ साथ लाने में यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक साइड हमारा 3 2 1 की कटिंग हो गई है। रो कंप्लीट कर लेते हैं, उस साइड भी 1 फंदे की कटिंग करेंगे, फिर 1 फंदे की और रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए रो कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ भी हमने रो कंप्लीट कर ली है। अब इस साइड भी हम 1 फंदा की कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब हमारी 3 2 1 की कटिंग हो गई है, ठीक है। वैसे हम ज़्यादातर 1 साल 2 साल और 3 साल के बच्चे के लिए 3 2 1 की कटिंग करते हैं, ये देखिए इस तरह से। लेकिन इसमें मैं 1 फंदे की कटिंग और कर लेती हूँ, 1 फंदा दोनों साइड से और बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बंद कर लेते हैं और इसको ऊपर को बना लेते हैं। जिस तरह से हमने अभी 1 फंदा बंद किया था इसी तरह से अब इस रो को कंप्लीट करेंगे, फिर 1 फंदा और बंद करेंगे, फिर 1 फंदा इधर से बंद करेंगे, बस। इसके बाद हमारी कटिंग हो जाएगी 3 2 1 की। इस तरह से हल्की सी गोलाई आ जाएगी आर्म होल की कटिंग में, और फ्रंट पार्ट में भी हम इसी तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए कटिंग हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसको ऊपर बना लेते हैं, आर्म होल से ऊपर देखते हैं कितना बनता है, फिर मैं उसका मेजरमेंट करके आपको बता दूंगी। तो बैक पार्ट जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया था, उसकी क्लिप मेरे से डिलीट हो गई थी। तो ये देखिए बैक पार्ट हमने बना दिया है। बाकी आपको इसका मेजरमेंट आगे को मिल जाएगा कितना इसमें हमने आगे को बनाया है। तो इसमें बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने बताया कितने फंदे लिए, आर्म होल की कटिंग कैसे की और उसकी लंबाई कितनी है वो मैंने बता दिया आपको। अब हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। फ्रंट पार्ट एक साइड का मैंने बना दिया है, दूसरे साइड का मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाया है। सेम उसी तरीके से आपको ये भी बनाना है। अगर आपको पॉकेट बनानी है फ्रंट में तो यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। मैंने इसलिए नहीं बनाई कि ये डिज़ाइन आ रहा था, और आप साइड में भी बना सकते हैं। इसके मैं साइड में पॉकेट बना दूंगी क्योंकि बच्चों के स्वेटर में पॉकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा भी लगता है। इसके साइड में बना दूंगी मैं, जो आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरह से बनाया है। तो इसमें बता देती हूँ मैं आपको, नीडल हमने 10 नंबर की यूज़ किए हैं यहाँ जो बॉर्डर बनाया है उसमें, और बॉर्डर बनाने के बाद 9 नंबर के नीडल यूज़ किए हैं अभी तक, ठीक है। तो ये देखिए ऊन भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ये हमारी ऊन है और ये इसका रेपर है। ये देखिए ओसवाल की ऊन हमने इसमें यूज़ की है। तो अब हम 40 फंदे ले लेंगे। एक कमेंट आया था मुझे कि फंदे कैसे देते हैं वो भी बताइए, तो एक वीडियो बता दूंगी मैं 2-3 तरह के फंदे किस तरह से दिए जाते हैं करके, ठीक है।
बाकी इसमें फंदे दे करके पहला रो एकदम सीधा सीधा बनाना है, दूसरी रो से 2 उल्टे 2 सीधे बनाना है और बटन होल भी बनाना है। तो बटन होल मैं कहीं पे बता दूंगी आपको। तो इसका बॉर्डर पूरा कर लेती हूँ मैं। बॉर्डर इसमें 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न हमने दिया है, ठीक है। बॉर्डर बनाने के बाद मैं आगे को बताऊंगी आपको। और ये जो कार का डिज़ाइन हमने बनाया है इसका वीडियो मैं एक अलग से बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए फंदे ले लेते हैं और बॉर्डर बना लेते हैं। तो देखिए बॉर्डर में हमने 40 फंदे लिए थे, अब 4 फंदे बढ़ा लेने हमको, ठीक है। ये फ्रंट साइड है हमारा। यहाँ पे एक बटन होल बना दिया हमने, एक और दो बटन होल बना दिया। आगे मैं बताऊंगी आपको बटन होल कैसे बनाया है। तो यहाँ पे बैक रो आ रही है हमारी। बैक रो में क्या करना है, बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हमने यहाँ पे 9 नंबर के नीडल लगा लिए हैं और यहाँ पे हम फंदे बढ़ा लेंगे 4। 40 हमने बॉर्डर में लिए हैं और 4 हमको बढ़ा लेने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो ये उल्टा फंदा है इसको बनाएंगे 1 और इसके नीचे वाले लूप को ले लेंगे। कई बार आपने देखा होगा किस तरह से मैं फंदे बढ़ाती हूँ। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं आपको। थोड़ा डार्क कलर है तो दिखेगा इसमें कम। तो जैसे कि ये हमने उल्टा फंदा बनाया, ये लूप हमने छोड़ा, इसके नीचे वाला जो लूप है उसको उठा लेना है और इस तरह से बना लेना है, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में तो दूसरा तरीका भी है बनाने का, फंदे बढ़ाने का। 2 फंदे बढ़ा दिए हमने, 2 फंदे और बढ़ा लेने हैं। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। मेरा तरीका जो बढ़ाने का है फंदे का उसे ही बनाऊंगी मैं, लेकिन आपको बता दूं इस तरह से भी बढ़ा लेते हैं। जैसे हमने इस तरह से उंगली में लपेट के और इस तरह से नीडल में ले लिया तो ये हमारा एक फंदा बढ़ गया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बढ़ाऊंगी। ये जो लूप हम बना रहे हैं ना इसको छोड़ देंगे, इसके बाद जस्ट नीचे वाला ले लेंगे लूप, उसको बना लेंगे। तो यहाँ पे 3 फंदे बढ़ गए हैं, एक फंदा और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लिए हैं और एक गलती की मैंने अभी, मैं बताऊंगी आपको, मैं उसको वापस में ठीक कर लूँगी, लेकिन आप इसको ठीक पहले से ही सही बना लीजिएगा, सॉरी। तो देखिए जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर हमारा जैसे बटन, सॉरी ये नीचे बॉर्डर आया है, बटन पट्टी का बॉर्डर भी वैसे ही आएगा। 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 ही फंदे बढ़ाए हैं, एक फंदा मैं बाद में बढ़ा लूँगी। थोड़ा सा ये मैं भूल गई थी कि लास्ट में हमको फंदे नहीं बढ़ाने। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर शुरू होता है, 2 सीधे धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे हमने बटन होल भी लिया है, ठीक है। बटन होल कैसे बनाया मैं आगे आपको एक जगह बता दूंगी, समझ में आ जाएगा आपके। तो यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, अब हमको क्या करना है, सीधा सीधा बना लेना है। एक साइड का पार्ट हमने बना लिया है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधी रो बना लूँगी, उसके बाद वाइट कलर का लगा लूँगी। वाइट कलर के 4 रो बना लेने, ब्लू कलर के 4 रो बना लेने, फिर वाइट कलर के 4 या 5 रो बनाने के बाद ये वाला जो पैटर्न है हमारा कार वाला जो डिज़ाइन है इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ से ऊपर को एकदम सिंपल तरीके से बनाना है। लास्ट में मैं आपको इसकी वीडियो बता दूँगी कैसे कार बनाया है, नहीं तो इसका ग्राफ भी दिया हुआ है मैंने साइड में, देखे, ग्राफ के हिसाब से भी आप बना लीजिए, ठीक है। तो जैसे ही बैक पार्ट बनाया था हमने वैसे ही ऊपर को भी हम इसको बनाते जाएंगे। आर्म होल तक मैं इसको बना लेती हूँ और कार का डिज़ाइन आप बना लीजिए, क्योंकि कार का डिज़ाइन अगर मैं इसी वीडियो में देती हूँ तो काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी और उसका डिज़ाइन मैं लास्ट में आपको दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है और इस वाले पार्ट को मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके आर्म होल की कटिंग और गले की कटिंग कैसे की है, ठीक है। तो देखिए सेम इसी तरह से लाइनें बनानी है आपको। और जो ये बीच में बड़ी लाइनें हैं ये अपने हिसाब से बना लीजिए। ये कोई मेरी लाइनें 14 लाइनों का बना हुआ है, कोई 16 लाइनों का बना है, ठीक है। तो कार मेरी जो बनी है ये 16 से 18 लाइनों में बनी है, तो आप भी बना लीजिए। तो देखिए एक फ्रंट पार्ट हमने बना लिया है, इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। राउंड नेक का हमने ये स्वेटर बनाना है, आप वी शेप में भी बना सकते हैं। अगर आपको ये स्वेटर वी शेप में बनानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फंदे शुरू कर देंगे। जो हमने एक लाइन दी है ना वाइट कलर की, जो ब्लू कलर की लाइन है, यहाँ से ही हमको फंदे कम बंद करने, एक एक करके शुरू कर देने हैं, ठीक है। एक 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 करके 5 बार हम लगातार एक एक फंदे बंद करेंगे। उसके बाद
एक रो में छोड़ देंगे और दूसरी रो में बंद करेंगे। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। कभी मैं आगे को बनाऊंगी तो आपको शेयर जरूर करूंगी वीडियो। 11 इंच इसकी टोटल लंबाई हो गई है। तो अब इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखा होगा आपने बैक पार्ट में किस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग की थी, उसी तरह से यहाँ पे भी करनी है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 3 2 2 1 1 करके की थी। 2 का 1 करेंगे, एक फंदा हो गया। 2 का 1 करेंगे, एक दूसरा फंदा बंद हो गया। 2 का 1 करेंगे, तीसरा फंदा भी बंद हो गया। तो 3 की कटिंग हो गई। इसके बाद 2 और 1 1 इस तरह से कटिंग करनी है और 2 इंच बना लेना है। ठीक है, 2 इंच बनाने के बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो आपने बैक पार्ट में देख लिया होगा कि किस तरह से इसके आर्म होल की कटिंग की थी। बैक पार्ट में हमने दोनों साइड से की थी, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, 2 पार्ट हैं इसके साइड के, एक इस साइड का, एक दूसरे साइड का, एक लेफ्ट और राइट साइड का। तो इसमें हम इस साइड से आर्म होल की कटिंग करेंगे और इस साइड का जो होगा वो उस साइड से, और यहाँ से हमारे गले की कटिंग होगी। तो यहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ से ही हमको 3 फंदे बंद कर दिए, फिर 2 फंदे बंद करेंगे, फिर 1 और 1, इस तरह से हम 6 फंदे बंद कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बार बैक पार्ट जरूर देख लीजिएगा। बैक पार्ट में हमने फंदे बंद करना दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग शुरू करते हैं और इसको 2 इंच बना लेते हैं। 2 इंच बनाने के बाद इसके गले की कटिंग कैसे की है वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं गले तक। तो देखिए कटिंग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 3 2 1 1 की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको थोड़ा सा बना लेंगे। एक पार्ट मैंने थोड़ा सा बना रखा है। तो अब इसमें हम गले की कटिंग करेंगे आगे को। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया है, ये देखिए इतना हो चुका है। ये थोड़ा सा और बनाएंगे इस वाले पार्ट को, फिर हम राउंड नेक की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने इस तरह से थोड़े से ब्लू कलर के डॉट दे दिए हैं। अगर आपको देने हैं तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बीच में हमारे 5 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्लू का है। 5 फंदे वाइट के, एक फंदा ब्लू का है। फिर 4 रो बनाने के बाद फिर ठीक बीच में आएगा ये वाला ब्लू, और 5 फंदों के बीच में ये आएगा। ठीक है, 5 फंदे को छोड़ करके इस तरह से डॉट दिए हुए। तो दोनों को बराबर बना करके मैं बता देती हूँ आपको राउंड नेक की कटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये बटन होल वाला बना रखा है। देखिए इस तरह से हमने बटन होल दिए हुए हैं, सेम डिस्टेंस में दिए हैं। अब बटन होल कैसे देना है आपको ये देख लीजिए। यहाँ पे जो बटन का बॉर्डर बना रखा है हमने, ये देखिए 8 फंदों का बनाया। ठीक है, शुरू में 2 सीधे हैं सीधी साइड। ठीक है, सीधी साइड में 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे हैं। अब हम बैक साइड से बटन होल बनाएंगे। तो बटन होल कैसे बनाएंगे देख लीजिए। ये देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे रहे, 8 फंदे हैं ना, ठीक एकदम बीच में। यहाँ पे हमारे 4 फंदे रह गए हैं। अब क्या करेंगे, धागा हमने आगे कर लिया है, सॉरी पीछे कर लिया है। ठीक है, धागा हमने ऐसे पीछे कर लिया था, जो 2 फंदे आगे बना करके, उल्टे बना करके धागा पीछे कर लेंगे और एक बार ऐसे लपेट लेंगे। ठीक है, धागा लपेट लिया। अब यहाँ पे 2 सीधे फंदे हैं बैक साइड में। ठीक है, 2 सीधे फंदे, इन 2 सीधे फंदों को 2 का 1 कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। धागा आगे करेंगे, लास्ट के 2 फंदे 2 उल्टे आएंगे। ठीक है, ये हमारा बटन होल बन गया है। अब अगर आपका जो बटन है वो छोटा है तो आपको क्या करना है, देखिए सीधी साइड से आपके 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे आएंगे। तो पहला फंदा उल्टा बनाएंगे और ये जो हमारा लपेटा हुआ धागा था इसको ऐसे करके बना लेंगे उल्टा। ठीक है, अब धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे बना लेंगे, 2 उल्टे बना लेंगे। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके बैक रो कंप्लीट करके वापस आते हैं हम यहीं पे। तो ये देखिए बैक रो भी कंप्लीट कर ली हमने, फ्रंट रो और बैक रो कंप्लीट कर ली। फिर आगे बटन के बॉर्डर में फिर से हम क्या करेंगे, बटन के बॉर्डर में 1 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, धागे को आगे करेंगे, 1 और 2, 4 फंदे हमने बना लिए। फिर धागा पीछे करेंगे। अब जिसको बटन छोटा लगाना है तो वो नॉर्मल तरीके से बना लिए, 2 सीधे ऐसे। ठीक है, और जिनको थोड़ा सा बड़ा बटन लगाना है तो वो क्या करेंगे, इसमें ना दे करके
देखिए इसमें ना दे करके इसके नीचे जो होल है पूरे होल में से एक बार और बना लें इसको, तो ये थोड़ा सा होल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बस अब हमारा बटन होल कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप सारे बटन होल बना लीजिएगा और बॉर्डर आपको ऐसे ही देना है। बटन पट्टी का आपको बॉर्डर ऐसे ही देना है। जब आप बटन शुरू से ही सीधी साइड से 2 सीधे कर लेने शुरू से ही। अगर आप शुरू में 2 उल्टे करेंगे तो ये बॉर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे का पैटर्न रखेंगे सीधी साइड से, और यहाँ पे अब बटन होल बनाने के लिए 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे बनाएंगे और बैक साइड में 4 फंदे बनाएंगे। चाहे आप 10 का बनाएं, 10 फंदों का बॉर्डर बना रहे हैं तो आपको 6 फंदे बनाने के बाद बटन होल बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। अब हमारा यहाँ पे बटन होल बन चुका है। हमें कुछ नहीं करना है, आगे का पैटर्न हमको नॉर्मल तरीके से जो फंदा जैसा है वैसे ही बना लेना है। धागा आगे करेंगे और 2 उल्टे और आगे का पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए बटन होल एकदम बराबर डिस्टेंस में ले करके चलिए। तो चलिए आपको बटन होल का तो पता चल गया, अब इसकी गले की कटिंग करेंगे। थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। तो देखिए दोनों ही फ्रंट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आर्म होल की कटिंग भी कर ली थी। अब आर्म होल की कटिंग करने के बाद हमने बना लिया है लगभग 2.5 इंच। 2.5 इंच बनाने, 2.5 इंच से थोड़ा 1-2 रो ज़्यादा है। 2.5 इंच बनाने के बाद हम कटिंग कर लेते हैं। पहले हम करेंगे इस साइड, एक साइड की कटिंग। तो कैसे करनी है देख लीजिए। ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इनको हम बना लेंगे अभी, तो बाद में इनको हम एक पिन में भर लेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है, 2 उल्टे 2 सीधे का बॉर्डर है हमारा, इनको बना लेंगे और देखिए 3-3 फंदों की कटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ से हम वाइट कलर के धागे को भी ले जाएंगे। 2 का 1 कर लिया, 2 का 1 कर लिया, इस धागे को इससे लपेट लेते हैं, 2 का 1 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 फंदों की कटिंग हो गई है। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। साथ में हमको वाइट भी ले जाना है क्योंकि ये कटिंग होगी तो धागा हमको बाद में उधर चाहिए। ठीक है, इस तरह से हमने जो धागा यहाँ पे था यहाँ से यहाँ ले आए हैं। अब 3 फंदों की कटिंग कर ली है। अब हम इसको, इस रो को और फ्रंट रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक और फ्रंट रो कंप्लीट कर लिए हमने। अभी ये जो बॉर्डर के फंदे, इसको कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, यहाँ तक ही बनाने हैं और यहीं से वापस कर लेना है। अब हमने पहली बार जो कटिंग की थी वो 3 फंदों की थी, 3 फंदे बन के थे। वापस हम 3 फंदे और बंद करेंगे। 2 फंदों का 1 इसी में ले करके, 2 फंदों का 1 और इसी में ले करके 2 फंदों का 1। तो यहाँ पे 3-3 की कटिंग हो गई 2 बार। ठीक है, तो उसी तरह से बैक रो और फ्रंट रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो और फ्रंट रो फिर से कंप्लीट करके वापस आ गए हम। यहाँ पे जो हमने कटिंग की है 3 और 3 फंदों की है। ठीक है, अब हम 2-2 फंदों की कटिंग करेंगे, लेकिन अब हमको यहाँ पे वाइट कलर का धागा चाहिए, लेकिन कटिंग करने के बाद करेंगे हम। ठीक है, 2 फंदों का 1 और 2 फंदों का 1। अब यहाँ से हम वाइट कलर के धागे को ले लेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा ढीला छोड़ेंगे। 2 फंदों की कटिंग हो गई अब। ठीक है, 3-3 और 2। जो गले की कटिंग है वो 3-3 और 2 की कटिंग हो गई अभी तक की। तो बैक रो और फ्रंट रो फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक और फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर आ गई हूँ मैं वापस उसी जगह पे जहाँ पे हमने गले की कटिंग की थी। 3-3 और 2, 3-3 और 2 की कटिंग हो गई है। फिर से हम 2 की कटिंग और करेंगे, 2 का 1 और फिर 2 का 1। ठीक है,
और ब्लू कलर के धागे को साथ में ले लेंगे। ये वाइट कलर का यहाँ से हमको यहाँ तक पहुँचाना पड़ा, आप इसको बनाते वक्त साथ में भी ले चलिए ऊपर को, ठीक है। तो चलिए बैक रो और फ्रंट रो फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। आप वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए बैक और फ्रंट रो कंप्लीट करके फिर वापस आ गए हैं। अब इसमें टोटल फंदे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब हमको 16 फंदे तो रखने हैं शोल्डर में। और ये जो 4 फंदे हैं इनको हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। जैसे हमने 3 फंदे बंद किए, फिर 2 फंदे बंद किए। अब हम इसको हर रो में एक फंदा बंद करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 का 1 कर लेते हैं। अब यहाँ से हमको कलर भी चेंज करना है, तो यहाँ से हम ब्लू कलर ले लेते हैं। तो अब हमारे पास 3 फंदे और रह गए हैं। 3 फंदों को भी हम इसी तरह से एक एक करके हर रो में बंद करेंगे, मतलब हर दूसरी रो में। ये पहली रो बना रहे हैं, दूसरी रो हम सीधी साइड के बनाएंगे। तो उल्टी रो और सीधी रो दोनों कंप्लीट कर लेते हैं। वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे दोनों रो कंप्लीट कर लिए, बैक रो और फ्रंट रो। वापस आ गए हम बैक रो में। और जो हम दूसरी साइड का गला घटाएंगे ना, वो फ्रंट साइड से घटाएंगे, क्योंकि एक इस साइड का होता है, एक उस साइड का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे रह गए। वापस हम 2 फंदों का 1 कर लेंगे, ठीक है। और धागे को भी ऊपर ले लेंगे। तो बैक रो और फ्रंट रो दोनों ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फंदे और रह गए हमारे, जिनको हम एक एक करके बंद करेंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 कर लेते हैं। तो अब लास्ट में हमारा एक ही फंदा बचता है, जिसे हम रो कंप्लीट करके करेंगे बंद, ठीक है। तो चलिए बैक रो और सीधी रो दोनों ही कंप्लीट करके वापस आते हैं लास्ट फंदे को बंद करने के लिए। तो देखिए कटिंग लगभग हो चुकी है हमारी, एक फंदा और रह गया है, इसको भी बंद कर लेते हैं। 2 का 1 कर लेते हैं, बस। अब हमारी कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हमने कितने फंदे बंद किए? 3 करके 2 बार बंद किए तो 6 फंदे हो गए। फिर 2 करके 2 बार किए, 10 फंदे हो गए। फिर 4 फंदे और बंद किए तो 14 फंदे। 14 फंदों की कटिंग कर लिए हमने। लास्ट में रह गए हमारे यहाँ पे 16 फंदे। और जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको ऐसे ही रहने देंगे, जब हम गला बनाएंगे उसी के साथ इसको बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा मैं दूसरे पार्ट में भी आपको बता देती हूँ एक बार बंद करके किस तरह से, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि एक इस साइड का रहता है, एक इस साइड का, मतलब एक बैक रो में कटता है एक पार्ट के फंदे, एक पार्ट के फंदे फ्रंट रो में कटते। तो कई लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, तो उसको भी मैं दिखा दूँगी। पहले आप ये गले की कटिंग देख लीजिए। अब हमको क्या करना है, जितना भी हमको बनाना है एकदम प्लेन बनाएंगे हम, कोई कटिंग नहीं करेंगे, कोई फंदे बंद नहीं करेंगे। तो देखिए ये हमारी गले की गोलाई हो गई है ऐसे, ये देखिए, ठीक है। ये गोलाई आ गई। अब ये 16 फंदों को हम बना लेंगे जितना हमें चाहिए। तो लास्ट में मैं बनाने के बाद बता दूंगी इसका मेजरमेंट करके कि कितना हमने बनाया है। बाकी आपको मैं दूसरे पार्ट का भी बता देती हूँ, उसके बाद हम दोनों को बराबर बना करके गले की वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बैक रो में पहुँचे हैं। बैक रो को कंप्लीट करके फ्रंट रो में आ जाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे हमने दूसरे पार्ट में बनाया था वैसे ही इसको भी बनाएंगे। बटन होल आपने देख लिया था कैसे बनाया है। देखिए जब इसका गले का बॉर्डर देंगे उसमें भी हम बटन होल बनाएंगे, ठीक है। तो इतने डिस्टेंस में बटन होल बनाए कि गले के बॉर्डर में ही बटन होल आए। अब क्या करेंगे, अब हमने क्रीम कलर का कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से हम ब्लू कलर का ही लगाएंगे, लेकिन धागा आगे कर लेते हैं। अब जो ये 8 फंदे हैं इनको नहीं बनाएंगे हम, बॉर्डर के फंदों को नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास पिन है तो पिन में डाल लीजिए इसको, नहीं तो सुई से लेकर के धागे में अलग कर लीजिए। नहीं तो अगर इसी में रहने देते हैं तो इसमें भी कोई ख़राबी नहीं है। यहाँ पे हम इस तरह से बंद करेंगे। देखिए अब देखिए हम गले की कटिंग सेम तरीके से करेंगे। पहली बार मैं बता देती हूँ कैसे करना है। ये बॉर्डर हमने बना लिया है, इसके बाद हम बॉर्डर के फंदे नहीं बनाएंगे इनको, जैसे हमने इसमें बॉर्डर के फंदे नहीं बनाए थे, ये देखिए यहीं पे छोड़ दिए थे। इसी तरह से अब बॉर्डर के फंदे नहीं बनाएंगे, सिर्फ गोलाई देंगे इसमें, ठीक है। तो गोलाई यहाँ से देनी शुरू करेंगे।
ये फ्रंट साइड का दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट को हम कैसे बंद करेंगे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये देखिए, ये सीधी साइड से बंद कर रहे हैं, लेकिन उल्टे फंदे बनाएंगे हम, ठीक है, उल्टे फंदों से बंद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम सेम गोलाई देंगे जैसी गोलाई हमने दूसरे वाले पार्ट में दी थी। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक हमने फंदे बंद किए थे और यहाँ से यहाँ तक इसको बना लिया था। इसकी टोटल लंबाई बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ से बता देती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की थी। आर्म होल की कटिंग से टोटल लंबाई इसकी 6 इंच है, ठीक है। और गले की कटिंग नीले धागे से हमने शुरू की थी। ये देखिए 4 इंच के आसपास है, 4 इंच से थोड़ा सा कम है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इनको जोड़ेंगे। बैक पार्ट भी हमारा तैयार है, सेम तरीके से बनाया हुआ है, उतनी लेंथ एकदम दोनों की बराबर है। तो फ्रंट पार्ट हमारे सीधे रखे हैं और बैक पार्ट में उल्टा रखूँगी और इस तरह से इसको जोड़ लूँगी और यहाँ से जोड़ लूँगी, ठीक है। यहाँ पहले यहाँ से जोड़ लेते हैं, उसके बाद दूसरे नीडल में फंदे भर के इधर आएंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ने का तरीका सेम तरीके से रहेगा, जैसे कि अब आपने अगर पहले मेरी वीडियो देखी है तो उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को कैसे करना है। ये देखिए, तो ये देखिए इधर से हमारा धागा भी है और क्या करेंगे, एक फंदा हम इस निडल से लेंगे, एक फंदा इस निडल से लेंगे और दोनों को इस तरह से 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है। फिर वापस 2 फंदे लेने हैं और 2 का 1 कर लेना है। तो इस तरह से टोटल हमारे जो 16 फंदे थे उनको 2 का 1 करना है। एक इस निडल का लेना है फंदा, एक इस निडल का लेना है। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 16 के 16 फंदों को हमने दोनों निडल से ले लिया है, ठीक है। ये बैक पार्ट में जो फंदे इनको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए बैक पार्ट के कितने फंदे, यहाँ पे हमारा शोल्डर जुड़ चुका है। एक राउंड और ले लेंगे हम, इसी नीडल से बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इन 16 फंदों को इस तरह से बंद कर लेंगे, 2 फंदों का 1 और इस फंदे को इसी में ले करके 2 फंदों का 1। सारे फंदे हम बंद कर देंगे इसी तरीके से। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 2 फंदे रह गए, 2 का 1 कर लिया और लास्ट वाले फंदे को भी हम नोट लगा लेंगे। धागे को कट करेंगे और ये धागा खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक शोल्डर हमारा जुड़ चुका है। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी जोड़ लेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सारे फंदे हम दूसरे नीडल में भर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए कंप्लीट करते हैं इसको भी। ये हमने दूसरी तरफ भर लिए सारे फंदे। अब क्या करना है, हमको दूसरा पार्ट लेना है और उसको रख लेना है ऐसे, ठीक है। आर्म होल और आर्म होल दोनों एक साइड होने चाहिए इस तरह से, और दोनों की नोक हमारी एक ही साइड को है। तो इसके भी फंदे हम सेम तरीके से बंद कर लेंगे, ठीक है। 16 फंदों को हम उस वाले नीडल में से और इस वाले नीडल में से ले करके पहले 2 का 1 कर लेंगे और उसके बाद जिस तरीके से पहला वाला शोल्डर बंद किया उसी तरह से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने शोल्डर जोड़ दिए हैं। अब बच गए हमारे बीच में ये फंदे, इनको मैं गिनूंगी और गले में कितने फंदे लेने हैं वो मैं बताऊंगी आपको इसके बाद, जो नेक्स्ट पार्ट हम अपलोड करेंगे उसमें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। एंड करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। इस स्वेटर में आपको कुछ भी पूछना हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। बाकी ये स्वेटर कंप्लीट हो जाएगी अगले पार्ट में, तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरे देखिएगा, ठीक है। पार्ट 4 भी बनाऊंगी। अगर किसी को इससे बड़ी या इससे छोटी स्वेटर बनानी है तो उनको कितने फंदे लेने हैं और कितना इसका मेजरमेंट रखना है, ठीक है। और एक छोटा सा क्लिप आगे को दे रही हूँ मैं, जिसमें मैंने बताया आपको कि
डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कैसे मिलेगा और आपको मेरी सारी वीडियो कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। वो छोटा सा क्लिप आप देख लीजिए, उससे आपकी काफ़ी सहायता हो जाएगी। तो ये छोटी सी क्लिप उन लोगों के लिए है जिनके कमेंट आते हैं कि मैम डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं मिल रहा है, या जिनको एक स्वेटर के पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाते, पार्ट 3 नहीं मिलते, पार्ट 4 नहीं मिलते, तो उनको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले हम यूट्यूब पे जाएंगे, ये हमारा यूट्यूब है, इसमें जाएंगे, यूट्यूब ओपन कर लिया हमने, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका चैनल यहाँ पे इस को हम टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अभी मैंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्या करेंगे, इस तरह का जो एक यहाँ पे लोगो होता है ये बीच में, इसको टच करेंगे तो निटिंग विद धानी लिखेंगे, ये मेरा चैनल का नाम है, इसको लिखेंगे आप, इसको टच करेंगे तो यहाँ पे मेरा जो चैनल है उसका लोगो आ गया है निटिंग विद धानी का, और यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन आ गया है। सब्सक्राइब को टच करेंगे तो ये सब्सक्राइब देखिए, और बेल आइकन भी आया है। अभी बेल आइकन ऑल में प्रेस नहीं हुआ है, तो इसको जो यहाँ पे एरो लग रहा है, दिख रहा है, एरो में टच करेंगे तो इस तरह का कोई पेज आ जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे ऊपर जो बेल आइकन दिख रहा है ऑल में आपको टच कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आपके मोबाइल में मेरे चैनल को ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या करना है, यूट्यूब खोलना है, यहाँ पे जो आपको बटन दिख रहा है सब्सक्राइबर का, वहाँ पे टच करना है। ऊपर आपको जितने भी आपने सब्सक्राइब किए हैं वो लोगो आपको दिख जाएंगे। आपको जो भी चैनल पे जाना है उसके लोगो को टच करना है और यहाँ पे सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वीडियो के लोगो को टच करेंगे तो ये हमारा पूरा पेज आ चुका है। इसमें देखिए वीडियोज आ गई हैं, शॉर्ट आ गए हैं, जो भी वीडियोज हैं ये टोटल वीडियोज आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। शॉर्ट्स जो भी हमने बनाए हुए हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे कम्युनिटी भी है जहाँ पे इस तरह से हम देते हैं ऐड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना है जिनको जैसे स्वेटर बनानी है, बहुत सारे पार्ट हमने बनाए हैं स्वेटर के और उनको स्वेटर के पार्ट नहीं मिल रहे। जैसे कि ये देखिए, ये स्वेटर हमारे बेबी बॉय के लिए बनाया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट हमने बना रखे हैं। तो अब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, आपको देखना क्या है, आपने एक देख लिया, ठीक है। आपको एक मेरी वीडियो मिल गई तो उसमें क्या करना है आपको, देखिए मेरी वीडियो मिल गई लेकिन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे होता है, देखिए ये मोर को टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे भी मोर लिखा हुआ है, इसको भी टच करेंगे तो लिंक सारे देखे कितने सारे, 1 2 3 4 5 इस स्वेटर में हमने 5 वीडियो बनाई है तो 5 लिंक आपको मिल जाएंगे। लिंक टच करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तो रहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिनके भी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए। और अब क्या करना है, जैसे कि ये वाली स्वेटर के लिए काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये इसका पार्ट 1 नहीं मिल रहा, पार्ट 3 नहीं मिल रहा है। तो देखिए इस तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ओपन करेंगे तो आपको लगातार एक के बाद सीक्वेंस में सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 6 पार्ट बने हुए हैं, 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हमने ये ऑरेंज कलर की जो स्वेटर बनाई थी, इसका देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th और 6 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सीक्वेंस से लगी हुई हैं। देखिए कोई भी स्वेटर आप बनाएंगे तो उसके आपको सारे पार्ट एक साथ मिल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी कई सारे कमेंट आए कि पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो ये साथ में आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आप अगर चैनल पे जाएंगे और चैनल को खोलेंगे तो, ठीक है। तो चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा इस तरह से, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला क्लिप मैं हर वीडियो के एंड में दे दूँगी तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।